हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 17 मार्च और आज का दिन है संडे। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज तो एडिटोरियल नहीं है हिंदू में, जैसे संडे के दिन नहीं रहता है, फिर भी कुछ पॉइंट को आर्टिकल आते हैं हिंदू में, वो भी हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा आर्टिकल हिंदू में आया था। एक्चुअली जो इलेक्शंस शेड्यूल होने के बाद अब इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है, काफ़ी स्टेट में स्टेट इलेक्शन भी है, जैसे उड़ीसा है, सिक्किम है, ऐसे कई स्टेट में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अनाउंस कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर करता है। ठीक है, कल उसका मैं डिटेल आर्टिकल भी मैंने पब्लिश किया है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। आप नहीं देखा हो तो देख लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन आएगा इलेक्शन कमिश्नर को आने का चांसेस है, वो भी हम डिस्कस किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा है, इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद, जिसका अभी जनरल इलेक्शन है, शेड्यूल हो गया, कब होगा? अप्रैल 19 से चालू होगा, उसके बाद जून तक होगा। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, उसको मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो मतलब एक गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस किसको फॉलो करना है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जो उसका जो पॉलिटिकल मेंबर्स है, सबको फॉलो करना है। ठीक है, उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। अग्नि वी टेस्ट, रिसेंटली हमारा जो अग्नि वी टेस्ट जो अग्नि 5 टेस्ट हुआ था, वो मिसाइल है, उसमें अचीवमेंट है, उसमें क्या MIRV, उसमें अचीव क्या MIRV जो है इंक्लूड है। MIRV क्या, वो डिटेल डिस्कस करेंगे। न्यू अचीवमेंट है इंडिया के लिए डेफिनेटली। 5000 तो किलोमीटर उसका रेंज है, जो बताया जा रहा है। चाइना, आप तो चाइना का मेजर सिटी कवर कर रहा है, तो इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था। इसका में डिटेल डिस्कस करते हैं। ये भी एक आर्टिकल आया था आज हिंदू में। तीसरा जो है हाउ वुमेन्स इंडिया आज फेयर, जो है जो वुमेन तो जेंडर गैप, वुमेन का जो परफॉर्मेंस है, मतलब मेनली मेन और वुमेन का जेंडर गैप है, उसका डिटेल कुछ डिस्कशन किया है, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस आर्टिकल का PDF चाहिए बा उस न्यूज़पेपर का डेली PDF चाहिए, क्या करना है? कोइन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना वेरी इजी है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ इट इज फॉलो, कैसे फॉलो होता है, कैसे गाइडलाइंस है। बताया जा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इनटू मतलब इलेक्शन इनटू जो फोर्स होता है, इलेक्शन शेड्यूल जो लॉन्च होने के बाद, मतलब इलेक्शन कमीशन जो एक शेड्यूल दे देते हैं ना, उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जो है इन फोर्स हो इमीडिएटली हो जाते हैं। उसमें कई सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो इलेक्शन लड़ता है, उसका पार्टीज को कई सारी रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी इसका आर्टिकल है। देखते क्या क्या रूल्स हैं। Model code of conduct will be come into force immediately after the election date announcement. इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद इमीडिएटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब है इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जनरल इलेक्शन है, कितना जनरल इलेक्शन? 543 सीट का टोटल ऑल ओवर द इंडिया 543 सीट है। उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा। उसके बाद भी कई स्टेट ऐसे भी है जिसमें स्टेट इलेक्शन होना है, जिसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, इस तरह स्टेट में भी जो है स्टेट इलेक्शन होना है। काफ़ी दिन पहले एक ऑन नेशन ऑन इलेक्शन की बात किया था ना, देखो इस बार तो क्या हो, जनरल लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, और काफ़ी जो 4-5 स्टेट में जो है स्टेट इलेक्शन भी है, लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी हो रहा है, असेंबली इलेक्शन ठीक बोलते हैं, उसको भी अप्रैल महीने में अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, 2024 से इलेक्शन 7 फेज में होगा, अप्रैल 19 से चालू होगा, उसको कम से कम रिजल्ट का जून 4 तक रिजल्ट उसको आएगा। ठीक है, व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जानकारी आपको होना चाहिए, बस उसकी गाइडलाइंस क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस पब्लिश बाय इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर पब्लिश कर सेट ऑफ गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस क्या क्या है? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत अब सेंटर मतलब बहुत आपका पावर में है वो भी है, जो अब लड़ रहा है वो दोनों को भी गाइडलाइंस है। ऐसे नहीं जो पावर में है, जो मिनिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल पार्टी से व प्राइम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर से जो सेंटर में है व कुछ पावर में है, वो भी मानना पड़ेगा। जो अपोजिशन जो भी और भी जो पार्टी सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कंप्लेन लॉज, कोई भी कंप्लेंट होगा, जो कोई भी रिलीज है, कोई भी अगर कोई पार्टी को लगे, कोई भी राइवल पॉलिटिक्स पार्टी जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको कंप्लेन कर पाएंगे, कंप्लेन करेंगे, इलेक्शन कमीशन कंप्लेन करेंगे। ठीक है, और जो है मतलब एक न्यू एक जो MCC जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अरेंज हुआ था रिसेंटली, उसको बोलते हैं कोई नॉट इशू ए प्रोमिसेस, कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, मतलब जिस टाइम जो मॉडल कोड ऑफ मतलब कंडक्ट इन्फोर्स रहेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कर देंगे तो अच्छा कर देंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये भी उसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है,
पूछा जा रहा है इज द MCC जो लॉ एक लॉ है कि हमारे पास मतलब ये फॉलो नहीं करेंगे तो उसको कानून में उसको जुर्माना होगा, पर ये कोई लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट ए रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, लेकिन हाँ एक इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल टू एनी लॉ पास बाय पार्लियामेंट। ऐसे पार्लियामेंट से कोई लॉ इस तरह का लॉ पास नहीं हुआ, लेकिन है अगर इसको वायोलेट गाइडलाइंस है, इसको वायोलेट करेंगे तो क्या होगा, इन्फोर्स ऑफ उसको करप्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड है जैसे तो नॉट भारतीय नया संहिता जो नया नाम है इंडियन पेनल कोड के अंदर उसको केस हो सकता है। उसके लिए जो पेनल कोड केस में जो भी केस राय होगा कोर्ट में उसको 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 राय सुना है हमारे पास। मतलब मॉडल कोड ना कोड ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन सेटअप गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस फॉलो ना करेंगे तो इसको केस हो सकता है एज पर इंडियन पेनल कोड भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। काफ़ी सारी गाइडलाइंस है। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग 48 आवर्स प्रायर टू क्लोजिंग ऑफ पोल। कोई भी क्लोजिंग कंटेंट खत्म होने का 40 आवर्स तक कोई भी मीटिंग नहीं कर पाएंगे, ये मेजर काम है। ठीक है, डिस्टर्ब पब्लिक मीटिंग मतलब पब्लिक मीटिंग हो तो डिस्टर्ब करना, वैसे भी सर्विंग डिस्टर्बिंग लिक्विड ऑन द पोलिंग डे, कोई लिक्विड देना सर्व करना पोलिंग डे में, कोई लिक्विड बकाई जगह वाइन सर्व करना, ये भी उसका नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वोटर, तो कई लोग ऐसे भी जगह वोटर जो आदमी लोग रहते हैं, कई वोटर्स को पोलिंग तो लेके आते हैं और पोलिंग तो छोड़ के आते हैं। मतलब एक तरह हो जाए तो उसको ये देने का मतलब उसका ये करना फेवर देने का मतलब। कैनवासिंग विद इन 100 मीटर ऑफ पोलिंग बूथ के अंदर 100 मीटर के अंदर आपने सुना हुआ, लेकिन ऐसा जानकारी आपको क्लियरिटी होना चाहिए। 100 मीटर का जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर कैनवासिंग नहीं कर पाएंगे। ब्राइब में कोई घूस देना व कोई इंटीमेटिंग जो है देना कोई वोटर्स को देना वो भी इलीगल माना जाएगा। यूजिंग प्लेस ऑफ वर्कशॉप इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कोई भी मंदिर है कोई भी मस्जिद है उसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अपील टू कास्ट कम्युनल, कोई भी कास्ट कम्युनल पार्टी को उसको जो ऐसे सेंटिमेंट है ऐसे फीलिंग्स है उसको लेके वोट जो पोलिंग उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, कॉजिंग टेंशन बिटवीन कास्ट एंड रिलीजियस, कोई भी टेंशन व रिलीजियस ट्राइबल ग्रुप से कोई टेंशन वैसे कुछ मैटर लेके वोट का रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। ये सारी मैटर है पॉइंट है। ठीक है, इसका बाद एक एक और डिस्कस करेंगे। आपको क्लियरिटी हो रहा है क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या क्या गाइडलाइंस है। गाइडलाइन कौन करता है, ईसी करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशनर। आपको इलेक्शन कमीशनर को बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना है जो मेन जो पॉलिटिकल बुक्स है। ठीक है, वो बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपको पसंद है वो भी कर पाते हैं। ठीक है, व्हेन डज एमएनसी कम इनटू फोर्स, कब चालू होगा, व्हेन एंड मतलब कब चालू होगा, मतलब जो शेड्यूल जब ये होता है काम फोर्स इमीडिएटली व्हेन द इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद में यस्टरडे अनाउंस हुआ था तो एमएनसी जो इमीडिएटली काम इन फोर्स हो गया। ठीक है, उसका जो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, और ऐसे नहीं कोई राइवल जो पावर में है ऐसा कुछ बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़े, जो पावर में है वो भी, जो पावर में नहीं है वो भी। Results announced. MNC applicable to elections. All elections of Lok Sabha और स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली जो है देख रहा था ना, स्टेट असेंबली लोक सभा सबके लिए भी एप्लीकेबल है। इट ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम लोकल बॉडीज, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ लोकल बॉडी तो है ही है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल, लेकिन जो बहुत सारी बॉडीज़ है मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो सेंटर के अंदर है। जैसे सेंटर का जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, काफ़ी सारी ऐसे बॉडी जैसे वाटर जल बोर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ये सब भी ऑल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी व कोऑपरेशन कमीशन है फंडेड होल्डली पार्शियली बाय द सेंटर और स्टेट और बाउंड टू फॉलो द एमसीसी। मतलब जो भी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टली जो होल्डली जो सेंटर से व स्टेट से फंडेड होता है वो भी इसके साथ भी उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। While listed political parties candidates are bound to follow the MCC, even non-political organization which hold non-political organization भी हो campaign favoring, कोई भी non-political organization भी ऐसे भी हो सकता है जो political जो उसको कैंपेन करे उसके लिए भी फॉलो अप है। कोई मतलब पॉलिटिकल जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन है और जो पॉलिटिकली जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको तो एप्लीकेबल वही है। कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कभी क्लब होगा कहीं होगा, इसको जो लोग क्या करते हैं कोई पॉलिटिकल फेवर में जाके कोई कैंपेन करते हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे इन्फोर्स होगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या करता है, प्रायर टू होल्डिंग पोल होल्डिंग जनरल स्टेट असेंबली इलेक्शन कमीशन इशू गाइडलाइंस गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की गाइडलाइन दे देंगे तो सिर्फ जो कोई भी पुलिस ऑफिसर है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हो गया कोई किसी का होम डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी पुलिस ऑफिसर होम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो हम आप अपना आदमी को फेवर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऐसे जैसे कि फेयर रिलेशन हो, कैसे कोई किसी को सामने से सपोर्ट ना करे, ये भी कर सकते हैं। मतलब समझ गया ना। उसको हुआ कम्प्लीटेड, कोई भी 4 साल की जगह 3 साल किसी ने ऑफिसर कंप्लीट कर लिया, उसको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इसलिए। और जो दूसरे से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट न्यूली अपॉइंटेड ऑफिशियल, कोई भी न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर जो है, और ईसी ऑफिसर मॉनिटर द कंप्लाइंस, ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर करना पड़ेगा, और ईसी नोडल ऑफिसर उसको मॉनिटर करेंगे। समझ गया ना। मतलब शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, वोट तो शेड्यूल इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जितना भी जो है ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर है, कई जो ऑफिसर्स है, उसको होम डिस्ट्रिक्ट में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जहाँ पे एक जगह 3 साल है, उसको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नया आदमी आके, जैसे कि ऐसे नहीं, जो नया आदमी जाके उसको इलेक्शन करना, फेयर इलेक्शन के लिए। एक तो गाइडलाइंस फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के क्या गाइडलाइंस है, जो लोग पार्टीज को, कोई भी पार्टीज गाइडलाइंस को क्या कैंडिडेट है उसे देखना पड़ेगा। नो पॉलिटिकल पार्टी कैन मेक पेमेंट ऑफ 10,000 इन कैश, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो सेंटर मतलब पावर में वो भी, जो पावर में नहीं वो भी 10,000 कैश उसको दे नहीं पाएंगे। ऑल पॉलिटिकल वर्क एंगेज इन इलेक्शनरी मास्ट डिस्प्ले, जो है कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी पार्टी से कोई भी जो आदमी लोग काम कर, उसको क्या करना है, उसको एक बैच है ना, बैच लाना पड़ेगा। और जो कैंपेन, जब उस कैंपेन खत्म होने के बाद जो शेड्यूल रहता है ना, शेड्यूल कैंपेन खत्म होने के बाद अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी जगह का है, मतलब उस जगह वोट नहीं दे रहे, तो उसको जगह जगह चुनना पड़ेगा। कई केस में ऐसे भी हो गया, दूसरे स्टेट का आदमी दूसरे में जाके कैंपेन करता है, कैंपेन करने का, कैंपेन खत्म होकर, शेड्यूल खत्म होने पर उसको अपना जगह और कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जी वोटर लगे वहीं पे रहेंगे, ऐसा है। कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स इन फोर्स पब्लिक प्लेस वायर मीटिंग हेल्ड मास्ट बी एडेड टू, मतलब कोई भी मीटिंग हो रहा है जहाँ पे जो ऑर्डर्स है सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी परमिशन ऑफ यूसेज पब्लिक प्लेस एंड लाउड स्पीकर कैन बी टेकन, कोई भी जगह लाउड स्पीकर यूज़ करना, कोई भी फॉलो करना, उसके लिए पुलिस के अप्रूवल लेना पड़ेगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कौन सा रूट से जा रहा है, ठीक है, उस रूट में जा रहा है तो उसको भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द पुलिस। कौन सी रूट से जो टाइम प्लेस जो है वो भी फॉलो अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये भी पॉइंट है, ठीक है। रिटर्न डिफरेंट कास्ट का अंदर जो अपील डिफरेंट कास्ट कम्युनल फीलिंग जो है, उसके अंदर वोटर जो है बहुत सारे कास्ट है, मुस्लिम हिंदू बहुत से कास्ट का ऐसा कुछ है, उसके लिए कोई टेंशन क्रिएट करना ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये भी उसका अंदर ऐसा कुछ कर रहा है तो भी इसका अंदर इलीगल हो जाएगा। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट दूसरे पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के ऊपर कोई सेंटिमेंट, कोई पर्सनल लाइफ के ऊपर, कोई उसका जो वर्कर्स लिमिटेड क्रिटिसिज्म, कोई पर्सनल लाइफ, कोई भी लाइफ में क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, कोई मेंबर लीडर्स के ऊपर कोई भी लड़ रहे उसका क्रिटिसिज्म करना, कोई पर्सनल लाइफ के लिए कुछ करना, वो भी नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट मास्ट गो डिफरेंट फ्रॉम इंसल्टिंग राइवल, सोशल मीडिया पोस्ट में कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। लाउड स्पीकर कैन नॉट बी यूज बिटवीन 10 PM to 6 AM, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक। और 10 PM तो बात तो है नहीं, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। नॉर्मली पब्लिक मीटिंग अलाउड बियॉन्ड 10 PM को करने पड़ेंगे। पोस्टर फ्लैग जो इसका सिंबल एनी अदर प्रोपेगेंडा मटेरियल शैड नॉट बी डिस्प्लेड एट द पोलिंग प्लेस, पोलिंग प्लेस में कोई पोस्टर अब देखे होगा, पोस्टर जो है सिंबल को यूज नहीं कर पाएंगे। कैनवासिंग 100 मीटर पोलिंग बूथ, वो भी अलाउ नहीं है। पार्टीज मास्ट ऑल्सो नॉट रिजोर्ट टू ब्राइबिंग, मतलब कोई भी घूस देना वो नहीं कर पाएंगे। दे मास्ट नॉट ट्रांसपोर्ट वोटर्स फ्रॉम पोलिंग बूथ टू, कोई वोटर जो वोटर्स को जो है पोलिंग बूथ लेके जाना, वापस घर में छोड़ना, ये भी नहीं कर पाएंगे। किसी को ब्राइब देना, घूस देना, वो भी इलीगल है। गवर्नमेंट को भी बहुत से, अगर कोई गवर्नमेंट है, ऐसा कोई से गवर्नमेंट जो उस टाइम जो है किसी को बोल देता हम अच्छा कर देंगे, कोई बहुत सारे पॉइंट है। यूनियन मिनिस्टर विल नीड टू प्रायर अप्रूवल टू इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, कोई भी पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे। यूनियन मिनिस्टर कोई भी है, मिनिस्टर है, न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिजिकल मेजर जो टैक्सेशन इशू, किसी को टैक्स कम कर देंगे, ऐसा कुछ टैक्स इशू, इसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसे उसको तो फेवर लेंगे, ठीक है। जो लोग हैं स्टेट यूनियन गवर्नमेंट मास्ट की पब्लिक प्लेस लाइक मैदान हेलीकॉप्टर अवेलेबल फॉर, जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस है, मैदान है, हेलीपैड है, सबके लिए अवेलेबल करना। ऐसे नहीं अपने खुद के लिए, बाकी ऑपोजिशन है बाकी कर वो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, सबके लिए अवेलेबल करना पड़ेगा।
मिनिस्टर ऑफ अथॉरिटी शैल नॉट अनाउंस फाइनेंशियल ग्रांट, कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट जो किसी को पैसा को फाइनेंशियल ग्रांट किसी गरीब को फाइनेंस दे देंगे, ऐसे कोई ग्रांट नहीं करेंगे। ऐसे वोट के सामने जो अपना फेवर लेने के लिए किसी को लोन मुफ्त कर देंगे, किसी को किसान को लोन मुफ्त कर देंगे, किसी को पैसा दे देंगे, ऐसा कोई ग्रांट नहीं कर पाएंगे। ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट स्कीम, कोई भी प्रोजेक्ट स्कीम जो है एमसीसी, जब एमसीसी फोर्स में है तो प्रोजेक्ट स्कीम नया लॉन्च करना नहीं कर पाएंगे। दे मस्ट ऑल्सो नॉट टेक मेक प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ठीक, इन्फ्लुएंस ऑफ वोटर इन फेवर ऑफ द पॉलिटिकल पावर, मतलब जो पावर में है, ठीक, उसका फेवर लेने के, जो पॉलिटिकल वोटर्स का फेवर लेने के लिए, जो पावर के लिए कोई नया पॉलिसी लॉन्च नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट का लॉन्च नहीं कर पाएंगे, नया फंड देने के लिए कोई ऐसे कुछ प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे जो ये है, जो पावर में है। बहुत सारे पॉइंट है। फ्रेश रिलीज ऑफ फंड जो है मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, कोई तो फ्रेश रिलीज ऑफ फंड लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए नहीं कर पाएंगे। राइटिंग ऑफ लोन्स, मतलब कोई भी लोन मुफ्त करना, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपनी फार्म, कोई किसी को लोन मुफ्त करना है, नो। किसी इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल फार्म है, कंपनी, वो भी इसी के अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कोई भी होर्डिंग जो है, कोई कॉस्ट ऑफ पब्लिक इन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रिंट मीडिया हाईलाइटिंग द अचीवमेंट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड और एमसीसी, मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस में होर्डिंग देना, गवर्नमेंट क्या क्या अचीवमेंट है पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, नहीं, जब एमसीसी है उसमें नहीं कर पाएंगे। सच एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी पब्लिश नॉन पोलिंग स्टेट टू, जिसमें नॉन पोलिंग स्टेट चलो उसको भी नहीं। फोटोग्राफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अदर पॉलिटिकल फंक्शनिंग हाईलाइटिंग गवर्नमेंट वर्क शुड नॉट बी डिस्प्ले बाई एमएमसी फोर्स। तो एमएमसी फोर्स में जब मिनिस्टर का प्राइम फोटो देते हैं ना, कहीं मोदी जी का फोटो रहते हैं, वो भी एमसीसी फोर्स में, तब तो भी जो अपना अचीवमेंट ये सब नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव पेमेंट, रिलीज ऑफ प्रधान प्राइम पीएम और सीएम रिलीफ फंड बाय मेडिकल रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी रिलीफ है, तो इमरजेंसी उस टाइम जो है कोई इमरजेंसी रिलीफ करना, एग्जीक्यूटिव रिलीफ करना, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का जो फंड है वो रिलीज करना है, जो इसी के अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे में जिस टाइम वोट आ गया, एमसीसी लागू हो गया, उसमें कोई फंड उसको लॉन्च एग्जीक्यूटिव के पेमेंट करना, ठीक है, उसको पॉलिटिकल पार्टी का फेवर हो सकता है, इसलिए उस टाइम इसी के अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारी फैक्टर है। जो और है इलेक्शन, जो इलेक्शन ईयर में क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेजेंट फुल बजट, देखते हैं ना फुल बजट, क्योंकि हो सकता है तो बजट में जो वोट में उसका हार भी नया पार्टी आ जाए, उस पार्टी का हार भी हो जाए, न्यू गवर्नमेंट आ जाए, तो उसके लिए फुल बजट नहीं कर पाएंगे, वो इंटरिम बजट बोलते हैं। जैसे कि इस बार गवर्नमेंट है, अब इलेक्शन है, इलेक्शन में इंटरिम फरवरी में क्या इंटरिम बजट हुआ, इंटरिम बजट, ठीक है, इंटरिम बजट हुआ, इंटरिम बजट हुआ। उसको अभी मोदी गवर्नमेंट दोबारा अगर जीत के अगर फेवर में आए, बहुत पार्टी में आ गया, अगर सेंटर में आ गए, तो उसको फुल बजट उनको दोबारा पेश करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा पार्टी आ जाए तो उसको भी करना पड़ेगा, इसलिए फुल बजट नहीं करेंगे जो पावर में है। एक कुछ पॉइंट है एमसीसी के लिए, इसका जानकारी आपको डिटेल्स में टाइम दिया, कभी 18 मिनट हो गया, मुझे दिखाई दे रहा है कैमरा में। इसके बाद आपको तो डिटेल कोशिश किया, इसका पीडीएफ चाहिए आपको, सोचा कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, इसका पीडीएफ चाहिए, क्या करना है को विन आईएएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट आर्टिकल, विथ ओग्नि 5 टेस्ट इंडिया मेक्स दी एमआईआरबी लीप, मतलब एमआईआरबी जो लीप है उसमें इंडिया में वो जो मैक्स लीप उसमें अचीव किया। पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया टेस्टिंग ए मिसाइल विद मल्टीपल न्यूक्लियर वायरेड, विद मल्टीपल, पहले सिंगल था, अभी एक जो न्यूक्लियर जो है मिसाइल है कई अलग अलग जगह में वो अटैक कर सकता है, ठीक है, उसके बोलते हैं एमआईआरवी, द मल्टीपल न्यूक्लियर वायरेड दैट कैन हिट डिफरेंट टारगेट में वो कर सकता है। व्हिच ऑफ द अदर कंट्रीज व्हिच हैव एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, और कौन सा कंट्री में एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है वो भी पूछा जा रहा है। ऐसा पूछा जा रहा है जो मिशन जो है इंडियसली डेवलप अग्नि 5 मिसाइल कब उन्होंने टेस्टिंग किया, 11 मार्च 2024 में लॉन्च किया एज पर डीआरडीओ, उसमें जो है मल्टीपल एमआई इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, अलग अलग जगह में अलग अलग प्रोग्राम, मतलब कई अलग अलग, हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, एक मिसाइल जो है इसके अंदर कई अलग अलग मिसाइल अलग अलग टारगेट में अलग अलग प्रोग्राम, री एंट्री व्हीकल जो है इसका अंदर टेक्नोलॉजी एज सक्सेसफुली टेस्टेड एज ए पार्ट ऑफ मिशन तिब्बस्त्र, कब हुआ था, 11 मार्च 2024 को हुआ था। कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। एक बच्चा बड़ा करते हैं।
MIRV, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिजर्व व्हीकल्स, ऑल इंडिया न्यूक्लियर कैपोला मिसाइल इंट्रोडक्शन टू सुपर हैव सिंगल वायर, जो जितना भी मिसाइल हुआ था सिंगल वायर था, ठीक है। MIRV पेलोड मीन्स ए सिंगल मिसाइल कैन कैरिंग एटलीस्ट 2 और 3 न्यूक्लियर वायर। MIRV टेक्नोलॉजी में एक सिंगल मिसाइल 2 और 3 के ऊपर, अभी आप तो US का तो 10 के ऊपर है, रशिया जो आप तो 16 और दावा कर 16 वायर कर सकते हैं। इंडिया में अभी तक 3 है, उन्होंने टेस्टिंग किया है, अभी और टेस्टिंग बाकी है, पोसा जा रहा है, ठीक है। द टारगेट कैन बी फ्यू 100 किलोमीटर अपार्ट, टारगेट जो है फ्यू 100 किलोमीटर अपार्ट कर सकते हैं। अभी तक जो था वो सिंगल था, अभी अग्नि 5 में क्या है, मल्टीपल वायर ऐड कर सकते हैं, अप टू 3 तक इंडिया अचीव किया, अलग अलग जगह में, और टारगेट एक मिसाइल में अलग अलग टारगेट में कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, MIRV टेक्नोलॉजी है, जो एनिमी कंट्री है उसका जो एनिमी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो लोग भी जो जब इंडिया चाइना में अटैक करेंगे, पाकिस्तान अटैक करेंगे, वो लोग भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको जो अग्नि 5 मिसाइल जो है, इसमें जो डिफेंस का जो है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम उसका भी वो अटैक ओवरकम कर सकता है, मतलब उसको अभी तक रोकने के लिए अभी तक कोई नहीं है। US UK फाइनेंस ऐप सबमरीन लॉन्च MIRV मिसाइल, US UK फ्रांस का सबमरीन बेस में है, और जो चाइना है लैंड बेस जो सबमरीन है, इसमें ये सारी चीज़ जो है न्यूक्लियर करते हैं। रशिया हैज़ क्या है, रशिया के बाद बोथ सी एयर लैंड बेस MIRV टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अग्नि 5 रेंज क्या है, ओवर 5000 किलोमीटर कवर एंटायर चाइना एंड एशिया एज वेल एज पार्ट ऑफ यूरो एंड अफ्रीका, इसको कवर कर सकते हैं हम। आप देख रहे हैं पहले ये जो सिंगल मिसाइल है उसमें अंदर एक ही एंट्री है, एक ही जगह में जाकर अटैक कर सकता है, ठीक है। MIRV में क्या है, 3 एंट्री, देखो री एंट्री व्हीकल है ना, ये री एंट्री व्हीकल एक जगह में 3 है, 3 कर सकते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है जब एक मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी में क्या है, एक गया इसमें एक जगह टारगेट किया, दूसरी जगह टारगेट किया, तीसरी जगह टारगेट किया, ठीक है, अलग अलग जगह में वो टारगेट कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल होता है, क्या होता है इनिशियली क्या, तो वो एक जगह ही टारगेट कर सकता है, लेकिन अभी एक मिसाइल जो है 3 अलग अलग जगह में टारगेट कर सकते हैं, अलग जगह में एक ही जगह कर सकते हैं, बाद 3 अलग अलग, एक इधर ऐसे भी का प्रोग्राम, पर तीनों मिसाइल का जो है अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, न्यूक्लियर वायर हेड अलग अलग जगह कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। कुछ पॉइंट है, अगर इंडिया के पास जो पहले का डेवलपमेंट जो देख लेंगे, एयर वेंडर है, लैंड वेंडर क्या है, और एयर और सी वेक्टर इंडिया के पास। पृथ्वी 2 था, 350 किलोमीटर उसका रेंज था, पृथ्वी 2 है, और अग्नि 1 जो था वो 700 किलोमीटर रेंज था, ठीक है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर रेंज में है, वो सब सिंगल वायर है। अग्नि 3 3000 किलोमीटर रेंज में है। अग्नि 5 जो अप टू ओवर 5000 किलोमीटर है, अभी और भी डेवलपमेंट रेंज में और भी आगे रेंज बढ़ा सकते हैं। एयर वेक्टर क्या है, सुखोई 30 MKI मिराज जो है 2000, जागुआर राफेल फाइटर कैन डिलीवर न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब जो है, ये सब एयर वेक्टर है। सी वेक्टर ओनली 1 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN है, और भी चल रहा है। 6000 टन INS आर्यन जो है फुल्ली ऑपरेशनल, आर्म विथ 750 किलोमीटर रेंज, K-15 न्यूक्लियर, ये सब ये सी वेक्टर है। 6000 ton INS Aryan undergoing the final trial will be commissioned this year. एक सब ये है, will be followed by 7000 ton SSBN called S4 ये being built at Vijay जो है over 13,000 ton, ये सब मिसाइल होने वाला है आगे स्टार्ट पर में। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर रेंज हैव कंप्लीटेड डेवलप ट्रायल, इसको मिसाइल है। Development of K5 5000 किलोमीटर एंड K6 6000 किलोमीटर SSBM इज इन प्रोग्रेस, ये सर प्रोग्रेस है। मतलब जो है री एंट्री का ही तो मीन्स हमारा जो हम तो ये अग्नि 5 का बात कर रहे हैं, और भी जो अग्नि 1 2 3 4 जितना वो भी डिस्कस है, क्या क्या रेंज में वो डिस्कस किया। अग्नि 5 में मेजर जो अचीवमेंट है, एक मिसाइल अलग अलग जगह में वो जगह टारगेट कर सकते हैं, और डिफेंस का जो एयर सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम डिफेंस का जो है उसको भी वो भेद कर सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब उसको भी अभी उस रोकने के लिए अभी तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ, मतलब एक विशेष अरेंजमेंट, ठीक है।
व्हाट आर दी MIRB एंड व्हाई आर दे सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट क्या है उस पूछा जा रहा है। MIRB मिसाइल बस हुज पैसेंजर आर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, का न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, हुई स्पेशली सिंगल बूस्टर डिलीवर देम टू डिफरेंट टारगेट है, सिंगल बूस्टर डिफरेंट टारगेट में कर सकता है। ठीक है, 1917 पहले तो यूएस था, यूएस में क्या 1917 में क्या था उसमें अच्छा पूछा जा रहा है। डेवलप जो है 1971 में सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक चालू किया, हुआ कैपेबिलिटी कैरिंग अप टू 10 वायर हेड। पहले 1970 में यूएस में जो है 10 वायर हेड में सबमरीन बेस चालू किया था। उसके बाद सोवियत यूनियन फॉलोड यूएस में वो 1970 में डिप्लॉय हुआ था। उसमें क्या जो ये जो ICBM SLBM टेक्नोलॉजी, इसमें ये मिसाइल डिप्लॉय में अप टू 16 वायर हेड है, अप टू 16 वायर कर सकते हैं। और ही टारगेट 1500 किलोमीटर अपार्ट में, अलग अलग 1500 किलोमीटर अपार्ट में जो रशिया जो यूएस चलेगा तो उसमें कर सकता है। अप टू 16 वायर हेड, मतलब एक ही मिसाइल के अंदर 16 वायर हेड हो सकते हैं। चाइना हैज डेवलप जो MIRB टेक्नोलॉजी विद मल्टीपल वायर हेड प्लेस जो DB5B ICBM फास्ट एक्सपैंडिंग मॉडर्न जो न्यूक्लियर वायर है। चाइना भी बहुत न्यूक्लियर कर है, वो भी चाइना ऐसे पूछा जा रहा है एज मतलब नेक्स्ट एक डिकेड में, नेक्स्ट 10 साल में यूएस राशि का जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसके इक्वल में चाइना हो जाएगा। 1997 जो है बता यूएस कांग्रेस जो है उसने फोर्स ऑफ वन MIRB मिसाइल स्ट्राइक सेवल टारगेट वो डेवलप किया था। MIRB ऑल्सो यूजफुल फॉर सैचुरेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जो बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कर सकता है। और ये मिशन डिब्बास्टो टेस्ट, डिब्बास्टो क्या है DRDO सेट टू बी स्टडी, उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में टेस्टिंग किया था। वेरियस टेलीमेट्रिक राडार स्टेशन मॉनिटर मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स, ठीक है, 3 जगह में स्टडी किया। और भी स्टडी होना बचा, अभी फाइनल करने के लिए और भी स्टडी होने का जरूरत है। इंडिजिनस सिस्टम जो है सेंसर पैकेज इंश्योर रीएंट्री व्हीकल ईच ऑफ टारगेट पॉइंट एंड डिजायर्ड एक्यूरेसी, डिजायर्ड एक्यूरेसी में दिस कैपेबिलिटी एनकाउंटर जो पावर है, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस वो इनकट करती है। मिसाइल कॉन्स्टिट्यूट बैकबोन ऑफ द इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स, इंडियन वेपन डिलीवर्ड अग्नि मिसाइल लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल एरेसल 5000 किलोमीटर में है। मेनली द चाइना स्पेशली स्मॉलर वायर हेड व्हिच वुड इंक्रीज द रेंज ऑफ द MIRB टेक्नोलॉजी गेटर लेवरेज विद दिस टारगेट। दिब्बास्टो इज ए सिग्निफिकेंट फॉर सेवल, बहुत से सिग्निफिकेंट एक तो सेवल 1998 में इंडिया जब पोखरान 2 किया था, उसके बाद 2003 में डिक्लेयर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन नॉट फॉर, उसमें 2003 में डिक्लेयर किया था डॉक्ट्रिन में, तो इसमें फास्ट किसी को अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया को कोई अटैक करेगा तो इंडिया जो है फुल रेंज में अटैक कर सकते, इसलिए इंडिया के पास अटैक कर सकते, इंडिया के पास तो उसमें वेपन होना चाहिए ना, इसलिए वेपन जो मेंटेन मिनिमम क्रेडिबल डेटा नहीं बहुत से जो है उसके लिए कैरी करने के अटैक करने के लिए इंडिया को और होना चाहिए। Since then India completed ballistic missile submarines and Aryan classes, Aryan class काफ़ी सारे डेवलप कर रहे हैं, और भी conducted deterrence patrol space में MIRB टेक्नोलॉजी stated for it known immediate missile instant the tens of single missile perform the role of several, it help defeat ballistic missile defense system important in India। मेन तो देखो इसमें जो मेनली चाइना का जो ये चाइना पाकिस्तान का जो है ना, जो वो ये बात कर रहे हैं, मेन तो चाइना इतना डेवलप करे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान भी उसके साथ में जोड़े हुए, तो इंडिया के साथ दोनों के साथ ये करने के लिए इंडिया के भी डेवलप करना है। मेन तो यही बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट टू लुक एट नाउ द रिएक्शन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, देयर हैज बीन ट्रायंगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया चाइना पाकिस्तान फॉर लॉन्ग, चाइना ट्राइंग टू काउंटर द यूएस इंडिया इन ट्राइंग टू बैलेंस दिस एसिमेट्री विद चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना तो देखो आगे बढ़ गए तो यूएस और रशिया का वो टक्कर में जा रहे हैं, लेकिन चाइना जो पाकिस्तान व चाइना से बैलेंस करने के लिए इंडिया की और न्यूक्लियर वेपन के लिए और आगे रिसर्च करना पड़ेगा, इसका पॉइंट है, ठीक है, इसका ये जो मेन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आर्टिकल ये तो क्लियर है, अग्नि 5 तो क्लियर काफ़ी से ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका बड़ा आज हिंदू में काफ़ी बड़ा करके आर्टिकल एक पेज पे फुल पेज में आर्टिकल हुआ। मेनली देखो एक तो चाइना और पाकिस्तान, इसके साथ जोड़ने के लिए देखो चाइना बाकी तो सारे रिलेशन अच्छा ही है, यूएस के साथ रिलेशन अच्छा है, रशिया के साथ चला अच्छा है, लेकिन चाइना पाकिस्तान जिस तरह न्यूक्लियर उसको अलग कर चाइना आगे कर उसका ये करने के लिए भी एसिमेट्री करने के लिए भी उसके साथ भी यूएस का भी अपना खुद का भी अपना न्यूक्लियर वेपन आप डेवलप करना पड़ेगा।
देखो हाउ वुमेन्स इन इंडिया हैव फेयर्ड, मतलब इंडिया का जो वुमेन्स है कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, मेनली जेंडर गैप है, उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल लेकिन ब्यूटीफुल आर्टिकल, और डिटेल में करना चाहिए था। इंडिया द बाय वेस्टर्न कंट्री, क्या है डेवलपिंग कंट्री, वेस्टर्न कंट्री है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बताया जाता है, बट हैज़ शोन मेनी वे एड इंक्लूसिव पॉलिसी, बट इंडिया फिर भी बहुत सारे सेक्टर में आगे कर रहे हैं और आगे करने वाली है, लेकिन इंडिया के जो और भी बहुत से सेक्टर में आगे करना है। इवन इंडिया का जो अगर बोला जाए, अगर जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड का जो जेंडर गैप इंडेक्स है, इंडिया के रैंक काफ़ी मतलब 146 कंट्री के अंदर जो है 127 है, ठीक है, आउट ऑफ 146, ठीक है, आउट ऑफ 140 से 127। बांग्लादेश का ओनली जो है 59 है। बांग्लादेश कितना अच्छा है, लेकिन इंडिया का और भी आगे कितना बांग्लादेश इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। तो इंडिया का और भी कई सेक्टर में कई पैरामीटर है, आपको जानकारी के लिए अलग अलग पैरामीटर में आपको स्टडी के उसके ऊपर क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या कर जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, उसको जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स है इसका, यूएनडीपी का। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्वांटिफाई, उसमें बायस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के ऊपर कितना बायस है उसको स्टडी करते हैं। क्या क्या उसमें पॉलिटिकल मैटर में चेक करते हैं, एजुकेशनल मैटर में, पढ़ाई लिखा मैटर में चेक करते हैं, इकोनॉमिक मैटर, इकोनॉमी मतलब नौकरी जॉब एम्प्लॉयमेंट का मैटर डिस्कस करते हैं, और फिजिकल इंटेग्रिटी इसके ऊपर में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है तो पॉलिटिकल एजुकेशनल है, और मैन जो है मेन आदमी सोचता है लीव फॉर इट इज़ नॉट फॉर वुमेन, लेकिन इकोनॉमी का फिजिकल के लिए वुमेन के लिए छोड़ दे, लेकिन पॉलिटिकल और जो एजुकेशन के लिए आदमी ने सोचते हैं दिस इज नॉट फॉर वुमेन, इसे पूछा जा रहा है। आउट ऑफ 8 बिलियन पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड 47%, 45% इज वुमेन। मेन क्लेम दैट वुमेन जॉब टू वुमेन मेंटेन होम्स, मेक फूड एंड मेक एंड केयर बेबीज, ऐसा मैं सोचता है, मतलब जो होम होम घर का काम करना, बच्चे को संभालना ये वुमेन का काम है, वाइल मेन ब्रिंग होम टू इनकम, ऐसे सोचते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस वर्ल्ड वुमेन डू नॉट गो स्कूल, कई सारी कंट्रीज है जिसमें वुमेन स्कूल में जाने की 50 कंट्रीज है, बट वर्क एज फार्म लेबर एंड हाउस का काम करते हैं। एजुकेशनल डायमेंशन इन दास गिवन इमेज, एजुकेशन डायमेंशन इसमें कई सारी है, कई सारी लैकिंग है इस कई सारी कंट्री में। इंडिया ऑफर्ड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, इंडिया ऑफर किया, हाउएवर इंडिया डब बाय वेस्टर्न मीडिया एज डेवलपिंग रीजनेशन, इंडिया तो वुमेन के लिए फ्री एजुकेशन दिया है, लेकिन बहुत से वेस्टर्न कंट्री है उस इंडिया को डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, लेकिन इंडिया कई आगे चलेगा, अभी तो थर्ड इकोनॉमी होने जा रहा है। सिंस द लास्ट 2 decades इंडिया हैज ऑफर्ड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, पोर और रिच, रूरल और अर्बन, इन ऑल द वे, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ऑल द 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफर किया है इंडिया ने। मोस्ट गर्ल नॉट ऑफ, ऐसे पूछा जाता है हायर एजुकेशन में क्या है, वहीं टर्न हायर एजुकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल डिग्री, पीएचडी डिग्री में ऐसा देखा गया कि मोस्ट गर्ल जो क्या करते हैं ऑप्ट फॉर साइंस, आर्ट्स साइंस और नर्सिंग मेडिसिन करते हैं, ये ऑप्ट करते हैं। इसके पहले आपने कई सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया, हायर एजुकेशन के लिए देखा गया गर्ल्स लोग जो है और साइंस आर्ट्स नर्सिंग मेडिसिन चॉइस करते हैं, और जो है बॉयज़ क्या करते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और पीएचडी लेवल में सब पढ़ते हैं। कई सारे हमने इंजीनियरिंग सेक्टर में कई सारे देखा है, अभी जो माइन जो ये होता है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कई सेक्टर में वुमेन्स बहुत कम आता है, ठीक है, इस सेक्टर में वुमेन्स बहुत कम, मेनली आर्किटेक्चर साइड में, कई सेक्टर में सिविल साइड में वुमेन्स ज़्यादा जाते हैं। कंप्यूटर साइंस अभी भी ज़्यादा जा रहा है, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी भी आईसी सेक्टर में जो है कम मेनली वुमेन्स हो जाता है। मैकेनिकल साइड में जिसमें फिजिकल लोग जाते हैं उसमें वुमेन्स कम जाते हैं, ऐसा अभी भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर का बात आती है स्टेम, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंस्टीट्यूट अक्रॉस कंट्री 20% फीमेल, मतलब ये जो स्टेम साइज में मतलब अभी भी बात कर 20% अभी भी फीमेल है। फैकल्टी मेंबर्स आईआईटी सी, कई सारे फैकल्टी आईआईटी में है, सी ऐसा लैब है, एम्स है, आईएएस ये सारी एम्स आईएम्स है, उसमें 20% वुमेन, कई सारे फैकल्टी मेंबर्स है, एम्स है, आईआईटी से आईआईएम है, उसमें 20% फैकल्टी मेंबर 20% वुमेन है। देयर स्कोर्स वुमेन हैव टर्न एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी जो गवर्नमेंट बढ़ावा दिया है, एंटरप्रेन्योर्स में काफ़ी सेक्टर आगे है, इन्वॉल्व इन एंटरटेनमेंट बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट में इसमें
quite a few women with science technology degree establish biotechnology, a drugs company make useful profitable product. Entrepreneurs में भी वुमेन्स लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, सब बोला जा रहा है. इन एडिशन मेनी वुमेन्स एमडी डिग्री स्पेशलिस्ट इन ऑप्थेल्मिक में भीषण मतलब आँखों का डॉक्टर है. न्यूरोलॉजी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ में प्रेगनेंट इश्यूज में उस वुमेन्स लोग जा रहा है. दस इंडिया एफर्ट्स गवर्नमेंट एक्रोज इंडिया प्राइवेट पब्लिक स्पिरिटेड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया बिकम लॉट डेवलपिंग कंट्रीज बट ए डेवलपमेंट्स. इसमें कई सेक्टर में इंडिया आगे धीरे आगे जा रहा है. It is true even at the government political level, statistics tell us that half of the women's behave women like other political, half of the women's people, world's people believe that men better political business leader than women. जो बोल रहा था ना, जो मोस्ट ऑफ दी मेन सोचता है वुमेन जो है पॉलिटिकल बिजनेस में इतना सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा बोल रहा है. इवन जेंडर बायस मोर प्रोनाउंस बोथ लो एंड हाई ह्यूमन HDI. जेंडर बेस्ड मेंटालिटी जो है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस कंट्री में, उस कंट्री में भी देखा गया जेंडर बेस्ड मेंटालिटी अभी भी है. एक्रो रीजन लेवल डेवलपमेंट कल्चर बहुत से सेक्टर में अभी भी देखा जाता है. एक एग्जाम्पल दिया जैसे कि यूएस में अभी तक 46 प्रेसिडेंट है, उसमें एक भी वुमेन नहीं है, ऐसा पता चला. बट वो अभी तो इंडिया में जो है अभी भी 15 प्रेसिडेंशियल तो बार प्रेसिडेंट हुआ था. अभी 2 हो गए था, मेनली जो द्रौपदी मुर्मू जी है अभी, और उसका पहले प्रतिभा पाटिल था. ठीक है. जो इंडियन नेबरिंग कंट्रीज है वुमेन इंपॉर्टेंट ऑफिसर बेनजीर भुट्टो वाज इन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान. शेख हसीना अभी बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है. विद्या देवी जो भंडारी वाज सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. डोल्मा गायरी वाज द वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बत बिटवीन 1991. इसमें सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका एंड हैड वुमेन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स. मतलब लैटिन अमेरिका इसलिए कंट्री वुमेन प्रेसिडेंट है, लेकिन यूएस में भी अभी तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा ऊपर चल रहा है. ये कुछ पॉइंट है जेंडर गैप के ऊपर जिनने कई सेक्टर में आगे किया. कुछ पॉइंट एग्जाम के लिए भी अभी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में क्या बता रहा है. ये कौन करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या ग्लोबल जो है जेंडर गैप रिपोर्ट ये करते हैं. इसमें टोटल 146 कंट्रीज है. ठीक है. हैज़ बीन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इवैल्यूएटिंग द स्टेटस ऑफ जेंडर पैरिटी 146 कंट्री के अंदर रिसर्च किया. ये क्या करते हैं? अलग अलग हेड में लोग स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी कितना है वुमेन का एजुकेशनल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और पॉलिटिकल सेक्टर में. कई सेक्टर उन्होंने स्टडी करते हैं, उसके बाद में परसेंटेज देते हैं और रैंक देते हैं. इसमें 0 to 1 रैंक देते हैं. 1 मतलब फुल्ली पैरिटी है, 0 मतलब बिल्कुल 0 मतलब कम्प्लीट इम्पैरिटी है, ऐसा बोला जाता है. which track progress towards closing this gap since the inspection 2006 से स्टडी करते उसको वो रिपोर्ट देते. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व द कंपेयर ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ रिलेटिव गैप बिटवीन वुमेन मेन एंड वुमेन हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमी पॉलिटी. चार्ट हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिटी चार सब्जेक्ट के ऊपर मेन और वुमेन का जो गैप है वो स्टडी करते उसके ऊपर रिपोर्ट देते हैं. अलग अलग कंट्री को अलग अलग इंडेक्स देते हैं, अलग अलग रैंक भी देते हैं, उसको परसेंटेज भी देते हैं. ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 2023 में क्या है? स्टैंड फॉर 68.4%. 68 वो रैंक बताता है, ये परसेंटेज स्कोर इंडिकेटिंग मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट 0.3% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंप्रूव हुआ. ऑल द करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस इंक्लूड 130 मतलब एक प्रोग्रेस में एक 1 ईयर्स लगेगा टू अचीव फुल जेंडर पैरिटी. जेंडर पैरिटी फुल होना अभी 131 यदि एक अगर प्रोग्रेस रेट हुआ तो ऐसा बोला जा रहा है. टॉप रैंक कंट्री को तो पता ही आपको. टॉप रैंक मोस्ट इक्वल कंट्री फॉर द आइसलैंड इंपॉर्टेंट 14 consecutive ईयर जेंडर का स्कोर 91.6%. इट ओनली टू क्लोज ओवर 90% ऑफ जेंडर गैप पहले से ये आइसलैंड कंट्री है. उसके बाद नॉर्वे जो 87.9%, फिनलैंड 86.3%, स्वीडन 81.5%. जॉइन आइसलैंड टॉप, ये सब टॉप 5 कंट्री के अंदर है. अगर अलग अलग सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में क्या है? हेल्थ सेक्टर में जेंडर गैप हेल्थ सर्विस सेक्टर 96% ग्लोबली अच्छा है. और ग्लोबली जो हेल्थ मेन वुमेन दोनों को मिलता है, हेल्थ सर्विस मिलता है, ऐसा पूछा जा रहा है. ऐसा कोई बायस नहीं किया जाता है. पॉलिटिकल में बहुत पोर है. पॉलिटिकल 22% ग्लोबली प्रोजेक्टेड 162 ईयर पर टू गैप मेंटेन गैप. पॉलिटिकल में अभी भी वुमेन टोटल वर्ल्ड पॉलिटिकल में गैप बहुत ज़्यादा है. एजुकेशन में 95.2% एजुकेशन में significant progress, more than 20% progress हुआ है. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमिक 60.1% ग्लोबली, हाईलाइटिंग द प्रेजेंस चैलेंज अचीविंग जेंडर क्वालिटी इन द वर्कफोर्स। जो बात बार बार बताना वुमेन वर्कफोर्स बहुत फोर है, बहुत फोर है। ये जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी इम्प्रूव होना जो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो फीमेल जो पार्टिसिपेशन रेट इन वर्कफोर्स, ये अभी भी इंडिया को वर्क करना काफ़ी ज़रूरी है। हर अभी बहुत सारी कंट्री का ज़रूरी है, बहुत सारे अच्छा भी है, बहुत सारे कंट्री काफ़ी पीछे पड़ा है। उसको वो फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। 169 ईयर्स लगेगा ठीक होने में। व्हाट इज द INFS गेंजा का रिपोर्ट, व्हाट इज इंडिया फेयर टू इंडिया में क्या है। इंडिया राइजिंग फ्रॉम पहले 127 रैंक है, पहले 135 था 2022 में, अभी 127 रैंक का थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन और भी और बहुत दूर है। पाकिस्तान 142, बांग्लादेश 59, चाइना 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115, भूटान 107। ये सारी कंट्री जो ये रिपोर्ट है, लेकिन इंडिया का पाई भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान बहुत पोर है, लेकिन जो बाकी अदर्स कंट्री है इंडिया के साथ तो काफ़ी अच्छा है। कंट्री इम्प्रूव 1.4%, 0.8 पोजीशन सिंस दी लास्ट एडिशन, पार्शियल इक्वल टू 2020 लेवल, थोड़ा पार्शियल रिकवरी हुआ। तो इंडिया को तो 64.3%, जैसे कि IELTS ने 90% बोला था ना, इंडिया का परसेंट स्कोर 64.3%। एजुकेशन प्रायोरिटी में इंडिया एजुकेशन अलग अलग सब 4 पॉइंट है ना, उसके एजुकेशन में क्या है, अचीव पैरिटी इन अक्रॉस लेवल एजुकेशन रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट कंट्री सिस्टम। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इकोनॉमी के 36.7% है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत स्लो है, इसमें इंक्रीज करना है। पॉलिटिकल में बहुत मार्क्स है, 15 अचीव 15 पैरिटी इन दिस डोमेन, वुमेन प्रेजेंट 51.5% इन पार्लियामेंट, इसमें भी इम्प्रूव करना है। इकोनॉमिक इम्प्रूव करना है, पॉलिटिकल सिस्टम करना है। हेल्थ सर्वाइवल में 1.9% इम्प्रूव हुआ आफ्टर मोर देन डिकेड्स प्रोग्राम। हाउ अबाउट इंडिया along with वियतनाम, चाइना, अजरबैजान हैज़ रिलेटिवली लो स्कोर, हेल्थ एंड सर्विकल सब इंडेक्स में बहुत पोर है। इस पॉइंट में अभी भी इंडिया की इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पॉइंट में इम्प्रूव करना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ में इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर एक्शन क्या क्या एक्शन लिया गया जो गवर्नमेंट तरफ से, काफ़ी सारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस एक्शन है, महिला शक्ति केंद्र, महिला पुलिस वॉलेंटियर, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि, ये सब योजना गवर्नमेंट का है, आपको पता ही हो। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का भी किया था, और भी पॉलिसीज़ हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 33% सीट पर पंचायती राज, रिसेंटली इंडिया 30 पार्लियामेंट भी 33% रिजर्व किया है। एक कुछ पॉइंट है इंडिया का जो जेंडर गैप पैरिटी है, जो उसको और क्लोज लाने के लिए इंडिया का कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। चलिए आज आर्टिकल इस तारीख है। अगर थैंक यू वेरी मच मेरा चैनल देखने के लिए। येस्टरडे मैंने एक अच्छी आर्टिकल पब्लिश किया, मैंने लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो एक बार देख लीजिए। उसका प्रीवियस क्वेश्चंस क्या हम डिटेल एनालिसिस किया, और जो लक्ष्मीकांत का बुक मैंने फॉलो किया, उसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन अगर ये कंप्लीट कर लेंगे तो इलेक्शन कमीशन का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कंप्लीट अटेंड कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट।